दोस्तों, आइए बात करते हैं हम आज 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले की। आरक्षित वर्ग की सीटें जो अफवाहें उड़ रही थी, 7,149 सीट का सच क्या है, 22,000 सीट जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, संपूर्ण समायोजन होगा या नहीं होगा, जो कि अब 22,000 के बदले संपूर्ण समायोजन की मांग की जाने लगी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती के मामले की, जिसकी आज 4th लिस्ट भी आने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार ने आरक्षित वर्ग के साथ क्या किया। ओबीसी एससी समाज की सीट अनारक्षित वर्ग को दे दी गई, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, कुछ विसंगतियाँ हुई हैं। वो भी अधिकारियों से, खुद पर वे इल्ज़ाम नहीं मार रहे हैं। हालांकि विद्यार्थियों ने कमर कस ली है कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए। पहले तो सरकार ने माना कि 6,000, लेकिन फिर खबर आई कि 7,149 सीटों का घोटाला हुआ है। हालांकि ये एक प्रकार से अफवाह थी, ये कोई सच नहीं है। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि कितनी सीट मिलेगी। हालांकि और जो अभ्यर्थी हैं ओबीसी और एससी की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं, जिससे उन्हें उचित न्याय मिल सके, जो कि ज़रूरी है। वहीं अभ्यर्थियों ने साफ साफ सरकार और उनके अधिकारियों को चुनौती दी है कि यदि सरकार उनके साथ धोखा करती है तो व्यापक रूप से आंदोलन होगा, जिसके लिए अभ्यर्थियों ने तैयारी भी कर ली है। तो सरकार अब ये गलती इलेक्शन के माहौल में दोबारा करने के पहले कई बार सोचेगी। हालांकि सीएम योगी जी का कहना है आरक्षण को सही तरीके से लागू किया जाए, जो भी विसंगतियां रहीं उन्हें दूर की जाए। हर एक वर्ग को उसकी एक एक सीट मिलनी चाहिए, कोई भी उसमें किसी भी प्रकार की विसंगति ना की जाए। कुछ अफवाह याची और प्रत्यावेदन को लेकर भी है। यह अफवाह तब आई जब दोनों गुट एक साथ आए, लेकिन सरकार याची और प्रत्यावेदन लाभ देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वह आरक्षण को डिसेंडिंग ऑर्डर में लागू करेगी। उम्मीद यही है कि कम से कम 19,000 सीटें सरकार जोड़े, और यदि ऐसा नहीं करती है तो आंदोलन जारी रहेगा, यह ख़त्म नहीं होगा। और अगर ऐसा करती है तो ओबीसी के जो मेरिट है वो लगभग 63 के करीब और एससी की 57.5 के करीब जा सकती है। आइए अब बात कर लेते हैं 22,000 वालों की। तो 22,000 ऐड करने की बात भी अभ्यर्थियों द्वारा सरकार से की गई, जिसमें सवर्ण वर्ग ने सरकार से खुल के विरोध किया है। और पहले मांग 22,000 ऐड करने की थी, लेकिन अब यह संपूर्ण समायोजन की बात करने लगे हैं, जिसमें सभी आ जाते हैं जो भी 90 और 97 तक मार्क पाए हैं, जो उन्हें योग्य माना जाए और उनको शामिल किया जाए और उन्हें नौकरी दी जाए। सरकार अब पूरी तरह से अपने ही बुने जाल में फंसती चली जा रही है। अब ऐसा, और आगे आचार संहिता भी लगने वाली है, तो देखिए क्या होता है। हालांकि अगर सरकार 22,000 सीट ऐड करेगी तो भी मेरिट और नीचे जाएगी, लेकिन सरकार तो अभी संपूर्ण समायोजन के मूड में बिल्कुल नहीं है। और 22,000 सीट ऐड करेगी या नहीं ऐड करेगी, इस पे कुछ विचार किया जा सकता है। हालांकि सरकार काफ़ी दबाव में है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि सीटें ऐड कर देगी। तो आइए दोस्तों, आज हम अपनी बात को यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।